शांति। आज धरोहर हमारे पूर्वजों की है। इस कार्यक्रम में आदरणीय राजयोगिनी मनोहर दादी, जिन्होंने एक टाइटल प्राप्त किया था यज्ञ में, सब इनको कहते थे ये श्री कृष्ण की टीचर बनेंगे। आपके अंदर ज्ञान कोट कोट करके भरा, विचार सागर मंथन, भाषण, क्लासेस, योग, रमणीकता, ऑलराउंडर थी। और ऐसी ऑलराउंडर कन्याओं के साथ कन्या, और ज्ञान के एक्सप्लेनेशंस में बहुत माहिर थी। कोई आपसे जीत नहीं सकता था। ऐसी ज्ञान की गंगा मनोहर दादी को प्यारे बाबा ने जब सेवाओं का आरंभ किया तो सबसे पहले यज्ञ से 2 घोड़े छोड़े, मनोहर दादी और गंगे दादी, आता बिंद्रा दादी। दोनों ही बहनें दिल्ली में यमुना तट पर आकर बैठी, अपनी योग तपस्या, और उससे उन्होंने अपने जीवन को तो दिशा जो दी थी, उससे औरों का भी कल्याण किया। जो बीज उन्होंने यमुना तट पर बोया, उनका त्याग, तपस्या, उसका प्रताप आज हम देख रहे हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतने अधिक केंद्र बन चुके हैं। हम कदापि आपको भूल नहीं सकते। आपने एक नहीं, अनेकों हजारों बहनों को जीवन प्रदान किया है। ऐसी दादी जो कि आज भी हम सबके मध्य जिंदा है, उन्हें बहुत प्यार से, आदर से हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं। भारतीय संस्कृति त्योहारों की संस्कृति है, उमंग और उल्लास की संस्कृति है। लेकिन पायदान दर पायदान चढ़ते चले जा रहे हैं हम। उसका मतलब ये नहीं कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाएं। उसका मतलब ये भी नहीं कि जिन्होंने हमको चढ़ने में, निरंतर प्रगति में सहयोग दिया हो, हम उन्हें भूल जाएं। जी हाँ, इन त्योहारों की श्रृंखला में एक पर्व ऐसा भी आता है जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। और ये श्राद्ध संपूर्णतः श्रद्धा का पर्व है। हम अपने उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने हमें एक सरजमी दी, जिन्होंने एक आसमां दिया, जिन्होंने समाज में सर उठा के जीने का अधिकार दिया, उन्हों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर 15 दिन तक चलने वाला ये श्राद्ध का पर्व महज इसलिए है कि उनकी मधुर यादों से हम अपनी कृतज्ञता को जोड़ें और उनके प्रति अपना एक आभार, एक भावांजलि उनके प्रति अर्पित करें। भक्ति में बहुत कुछ होता है, लेकिन आध्यात्म के जगत में हमारे वो सिरमौर जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में मदद की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पिताश्री ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद जिस तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने संभाली, बाबा ने उन्हें संभलवाई, सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकसित शिखर से निरंतर बुलंदी की ओर बढ़ती चली गईं और हम सब उन्हें देखते थे। एक एक आचरण अनुकरणीय। उनके प्रति कुछ भी कहा जाए बहुत कम। उसी श्रृंखला में हमारी परम आदरणीय
मनोहर दादी, एक ऐसा शाइनिंग स्टार जो आज हमारे बीच में नहीं, और हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन स्टोन्स में महिमा और गरिमा के साथ जिन्होंने अपना स्थान बनाया, आदरणीय मनोहर दादी। एक वो चेहरा पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद जो भी यज्ञ से जुड़ा और यज्ञ में गया, वो उन्हें भूल जाए, ये तो संभव ही नहीं। उनके जीवन में उनसे जुड़ी यादें न हो, ये भी संभव नहीं। आदरणीय मनोहर दादी जी ने अपने आप को एक ऐसी अनमोल कड़ी के रूप में स्थापित किया कि बाबा के जाने के बाद जो भी आए उसे एहसास हो, नहीं यज्ञ में अभी भी कोई पूछने वाला है। और बहुत से लोग विश्राम करते हैं, मगर दादी को मैंने विश्राम करते भी बहुत कम देखा। आदरणीय मनोहर दादी, कौन सी पार्टी आई है, कहाँ से आई है, उसमें कौन कौन आया है, हर पार्टी से मिलना व्यक्तिगत और उनको भाषण देना कि तुम भगवान के घर आए हो, अनुभूति का एक मृदुल स्पर्श मनोहर दादी से सदैव मिला करता था। दादी बड़े प्यार से, जैसे बाबा साकार में मिला करता था। तो केवल सामने वाला बच्चा जो आया है वो ज्ञान में कब से चला, कितने दिन से चला, कैसे चल रहा है, क्या पुरुषार्थ है, इतनी ही पूछताछ नहीं, उसके बैक में क्या है, वो किस फैमिली से है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस क्या है। दादी न जाने बातें करते करते कितने संवादों में सारा जीवन का क्रम जान लिया करती थी। दादी जी के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और मेरा मानना है, मैं तो हृदय से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि दादी जी प्रत्येक आत्मा को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, संस्कार देने में बहुत निपुण थे। दादी ने हम बच्चों में उस समय जो हम नहीं जानते थे, व्हाट इज़ मीन्स ऑफ फेमिलियरिटी, दादी क्लास कराती थी, हम कहते थे पता नहीं क्या क्लास करा रही हैं, अरे फेमिलियरिटी क्या होती है, ये तो अपनत्व है, अपनत्व का ही नाम तो फेमिलियर है। और अगर एक दो के करीब कोई पहुंच भी गया, हम बहनें आपस में एक दो से स्नेहवश साथ हो ली, तो उसमें क्या बुराई है। दादी इतनी प्यार से समझाती थी कि फेमिलियरिटी इतनी ही नहीं है, पवित्रता का और अपवित्रता का जीवन के अंदर कहाँ कहाँ प्रवेश है, हम नहीं समझ पाते। हम बहुत प्यार से कहते हैं, अरे हम कन्याएं तो ऑलरेडी बड़ी पवित्र हैं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही हैं, हमारे अंदर अपवित्रता का कोई अंश नहीं है। नो डाउट कि हमारे अंदर कोई अंश नहीं है, लेकिन जो आध्यात्म की स्थिति होनी चाहिए, सब तज एक भज, ऐसा ना हो कि मैत्री के नाम पर धीरे धीरे पहले संवाद होगा, पहले विचार मिलेंगे, एक दो के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, और जब हम बहुत अधिक किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उसका साहचर्य रंग लाने लगता है, और वो रंग हमारे अंदर घुलने लगता है। कई बार देखा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी का बहुत अधिक समीप आ जाता है या साहचर्य ग्रहण करता है, तो उसके अंदर उस तरह के संस्कार पल्लवित होने लगते हैं। कुछ दिन में फोटोकॉपी बनना शुरू हो जाती है, और वो मुझ में समा जाए, मैं उसमें समा जाऊं। शायद दुनिया में लोग इसी का नाम मोहब्बत कहते हैं। और ऐसे करके बजाय परमात्मा से किसी व्यक्ति विशेष से मैत्री होना, व्यक्ति विशेष का सामीप्य मिलना, व्यक्ति विशेष का साहचर्य होना, ये भी उस जगत नियंता से वियोग का कारण बन सकती है, ये भी परमात्मा से योग न लगने का कारण हो सकती है। तो जब पहले दादी समझाती थी, उस समय हम लोग थोड़े युवा थे, हंसते थे, उस बात को हंसी में लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई और समझ में आता गया कि वास्तव में
मनोहर दादी कितनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी, किस तरीके से आत्माओं को समझाती थी कि तुम अपने जीवन से अपवित्रता का शतांश भी प्रवेश न होने दो। सब तज एक भज, एक बाबा, दूसरा न कोई। इस बात को शायद आज कोई समझाने वाला नहीं। इतनी महीनता के साथ, इतनी गहराई और गहनता के साथ वो केवल यूं ही नहीं समझाती थी, कोई सीरियस क्लास नहीं होती थी, सब हंसते हंसते पिला देती थी। उस प्याले में क्या था ये पता ही नहीं पड़ता। दवा सदैव कड़वी होती है, लेकिन पिलाने वाला अगर अच्छा हो तो पता नहीं पड़ता कि हमने दवा पी है और कड़वी दवा पी है। कैसे दादी मर्यादाओं का एक एक पाठ पढ़ाती थी, मुझे खूब अच्छी तरह। मनोहर दादी तो भूलती नहीं, याद आती हैं कि वो आंचल को लेकर कैसे बैठना है हमें किसी को समझाने के लिए ज्ञान में, और किसी सामने वाले की कुदृष्टि हम तक न पहुँचे उसके लिए हमारा परिधान किस तरह से सर्व अंगों को ढकता हुआ हो। एक बात। दूसरी बात, जब बैठो तो तुम्हारे चारों ओर योग शक्ति का एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा ऊर्जा चक्र हो कि सामने वाला चाह के भी कोई कुविचार या कोई अन्य विचार आप तक पहुंचा न सके। आपने देखा होगा, मैं समझती हूँ जिन्होंने रामायण देखी है, जिन्होंने महाभारत देखा है, उन्होंने ज़रूर ये चीज़ें देखी होंगी कि किस तरीके से एक ओर से अस्त्र छोड़ा जाता है, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम या अर्जुन इधर से कोई चीज़ उसके प्रतिफल के स्वरूप में छोड़ते हैं, पता लगा आपस में टकराए और दोनों ही खंडित हो गए। ठीक उसी तरह से आपका ऊर्जा चक्र, आपकी पवित्रता का चक्र, आपकी यौगिक शक्ति का चक्र इतना प्रबल हो कि सामने वाला यदि कुछ छोड़ रहा है, कोई भावना, कोई विचार, कोई संकल्प, तो आपके ऊर्जा चक्र तक पहुंचने ही न पाए। आपकी जो सुरक्षा रेखा है आपकी अपनी यौगिक शक्ति का ऊर्जा चक्र है, और वहाँ से टकरा के ही उसको वापस चला जाना चाहिए। तो ये जो हमारे यज्ञ की परंपराएं हैं, रीति नीति है, जो मर्यादाएं हैं, उन्हें हम सब बहनों को कैसे पालन करना है। और इतना ही नहीं, बहुत शेयरिंग थी, जितनी केयरिंग उतनी शेयरिंग। उन्हें अपनी नई नई बहनों को देख करके बहुत खुशी होती थी, और ब्रह्मा बाप की भुजाएं कितनी सशक्त बने इस पर ध्यान खिंचवाती थी। तो अपने समय का वो भी तो कभी युवा थी, उन्होंने भी तो फील्ड सर्विस की, उन्होंने भी तो समाज में 7 डेज़ कोर्स बैठकर कराए। तो जब उन्होंने कराए तो उनके सामने किस तरह की स्थिति आई, कोई पर्दा नहीं, बड़े प्यार से समझाती थी। मुझे याद है, मेरे जीवन की अमिट घटना है, दादी जी ने एक बार समझाया था कि अगर टीचर्स बहनों को समझा रही थी, कोई भी बाबा का बच्चा भंडारी में 10 रुपये डालता है तो वो 10 रुपये उसकी कमाई का 10वां अंश है। बाबा उसको उस 10 रुपये का पदम गुना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम टीचर्स बहनें जब उस बाबा की भंडारी को खोलते हैं, और हमने निकाल करके, उस समय मैं टीचर बनी भी नहीं थी, कुमारी जीवन जी रही थी, कहा उस 10 रुपये को निकाल करके अगर हमने पाउडर का एक डिब्बा ख़रीदा और उसको अपने ऊपर स्प्रे कर लिया, तो ये बताओ हमने भाग्य बनाया या भाग्य बिगाड़ा। बहुत मर्मस्पर्शी क्वेश्चन है अपने आप से पूछने के लिए कि बाबा के यज्ञ में जो पूंजी उस भंडारी में आई है, उसका विश्व कल्याण के कार्य में उपयोग होना चाहिए। एक एक पैसे का उपयोग यदि विश्व कल्याण के कार्य में होगा तो निश्चित मान के चलिए कि उससे हमारा भी भाग्य बनेगा। लेकिन अगर हमने उसको वैयक्तिक प्रयोग में लाया, उसका मिसयूज़ किया, तो हम किस तरह पाप के भागी बनते हैं, किस तरह स्वयं अपने हाथों अपना अकल्याण करते हैं, ये हमें सोचना होगा।
तो उन्होंने हमको, हमारी वृत्तियों को कितने प्यार से सुधार दिया। पूर्वजों का जो कार्य है पालना देना, पूर्वज जो निमित्त भाव से खुद कुछ नहीं करते, हमने देखा है, आप लौकिक में भी देख लीजिए, जो आपके पूर्वज हैं वो आपको अपने ऊपर कुछ व्यय नहीं करते, वो जो व्यय करते वो आपके ऊपर करते, अपने बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर। वो अच्छा पहने, वो अच्छा खाएं, वो अच्छा रहें। मनोहर दादी में पूर्वजों की ये परंपरा, जब वो ज्ञान सरोवर के इंचार्ज थी, कितना ही मैं अपनी जान बचाती थी कि मुझे भोजन पर दादी के साथ न बैठना पड़े। बहुत बड़े भाग्य की बात है कि दादियों के साथ भोजन करने को मिले, और ये सौभाग्य मुझे शुरू से मिला। लेकिन मनोहर दादी जी मुझे खोज के बुलवा करके, चलो मेरे साथ खाना खाओ, नाश्ता मेरे साथ करो, तब तक वेट करती थी जब तक पहुंच ना जाऊं। भाग बहन को बोलती थी मनोरमा को बुलाओ, मनोरमा तो शब्द ही बहुत मुश्किल से आता था, गुड्डू बोलती थी, गुड्डू को बुलाओ, और बिठा करके साथ खिलाती थी। इतना खिलाती थी, इतना प्यार से खिलाती थी, ओवरलोड हो जाता था। और इसीलिए मैं भागती थी कि मैं भोजन न करूं दादी के साथ, वरना ओवरलोड हो जाएगा। दादी खुद तो बहुत सूक्ष्म आहारी थी, लेकिन दूसरे को खिलाने की बहुत शौकीन थी। तो ये पूर्वजों में जो पालना देने का गुण है, न केवल सूक्ष्म वरन स्थूल, दोनों तरह की पालना मनोहर दादी, और एक बार देख लें तो भूलती नहीं थी, पहचानती इतनी अच्छी तरह थी, अरे मैं कहाँ और कहाँ दादी, लेकिन बहुत अच्छी तरह पहचानना, बुला करके कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेवारी सौंप देना, और ये विश्वास रखना कि ये सामने वाला जिम्मेवारी निभाएगा। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल, मैं एक वीआईपी को लेके यहाँ से गई और उनको लेके हॉल में जा रही थी। दादी ने आवाज़ दी, गुड्डू, मेरे कान सतर, दादी बुला रही है। पलट गई, क्या बात? बोला सुनो। तो वीआईपी को तो मैंने कहा आप चलिए मैं आ रही हूँ, दादी जी बुला रहे हैं, देखती हूँ क्या बात है। तो बोला किचन में ना लोगों को ले जाओ, वहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं और लोग बनाने वाले कम पड़ रहे हैं, जल्दी जाओ। तो मुझे हंसी भी आई और मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है दादी मैं जा रही हूँ। मैं खुद तो गई और वहाँ 8-10 लोगों को इकट्ठा करके ले गई, बैठ गई। जब मैं खुद बैठ गई और वहाँ शुरू हो गई, पता लगा लोग केवल ये देखने आने लगे कि मनोरमा बहन आज किचन में। तो क्या होता है, कभी कभी आप बैठ जाओ और आपके सदके वहाँ 10 को लेके गई थी, 10 और इकट्ठे हो गए, और जो कार्य नहीं हो रहा था वो फटाफट होने लगा। भगवान के यज्ञ में असंभव क्या। तो मैंने ये देखा कि दादी को कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं जिस बहन को जो कहूँगी वो करके रहेगी। और दादी ने कई बार मुझे उठा करके क्लास में बिठा दिया, विदेशी भाई बहनों के, तुम जा कर के उनको ये क्लास करा के आओ ना, तुम जा कर के, अच्छा अभी दादी आने वाली है, देखो क्लास की व्यवस्था सही है कि नहीं है। तो जब चाहती थी तब पकड़ लेती थी, इतना अधिकार रखती थी, और उनकी ये आत्मीयता कभी भुलाए नहीं भूलती। उन्होंने जो संस्कार दिया 10 रुपए वाला, कि कभी भी भंडारी का 1 पैसा मेरे ऊपर वेस्ट ना हो, मेरे जीवन का संस्कार बन गया। आज तक वो चीज़ मेरे हृदय में है और मेरे व्यवहार में है, वो लागू होती है। मुझे कोई कितना ही कुछ कहे, मैं यज्ञ के पैसे को अपने ऊपर यूज़ करूं, ये आज भी नहीं होता। तो दादी ने जो संस्कार दिए, उन जैसा पूर्वज कहाँ मिलेगा। यज्ञ का इतिहास सुनाती थी, इतनी मनोहर कहानियाँ थी वो, कि आज की मनोहर कहानियाँ जो निकलती वो फीकी, उनमें कोई सार नहीं। दादी यज्ञ का इतिहास आँखों देखा वर्णन करती थी तो चलचित्र की तरह घूमने लगता था। एक ही हस्ती थी जो यज्ञ का इतिहास सुनाती थी। तो दादी ने केवल हम लोगों को ज्ञान ही नहीं सुनाया, कढ़ा भी और गढ़ा भी। हम उनके लिए जितनी भावांजलि अर्पित करें कम है। शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। ओम शांति। दादी मनोहर इंदिरा जी, जो कि करनाल और पानीपत विशेष इन 2 सेवा केंद्रों की उन्होंने खुद अपने हाथों से स्थापना की। इसलिए जो है दादी
मनोहर इंदिरा सचमुच आज हर पानीपत वासी के भाई बहनों के दिल में बसी हुई हैं, हमारे पास अनेक बार आई हैं। मुझे भी उनकी पालना लेने का मौका मिला। मैं उनके कुछ चरित्र सुनाना चाहूँगा। दादी मनोहर इंदिरा सबसे नंबर 1 जो विशेष उनके अंदर थी धारणा कि वो चरित्र सुनाने में इतनी माहिर थी, इतनी माहिर। जब चरित्र सुनते थे ना तो ऐसे करके बैठे डूब जाते थे, ऐसे 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 करके जैसे बिल्कुल पहुंचा देगी। जब सुनाती थी ना जैसे आप सीन ही वहाँ, बाबा का ऐसे था, कराची में ऐसे था, इस तरह आना होता था, मम्मा का ऐसे आना होता, ऐसे सुनाएगी जैसे पूरा भागवत आप प्रैक्टिकल वहाँ पहुँच गए। ऐसा चरित्र सुनाने में एक्सपर्ट कोई भी दादी नहीं देखी हैं, वैसे सारी दादियाँ में, पर उनको ये बाबा का गिफ्ट मिला हुआ था बहुत बड़ा चरित्र सुनाने में। ओह, ऐसा प्रैक्टिकल नक्शा बांध देंगी, वंडरफुल। इसलिए उनको यज्ञ में पार्ट ये दिया हुआ था दादियों ने, हिस्ट्री सुनाएगी, बाबा की हिस्ट्री सुनाएगी तो मनोहर दादी सुनाएगी, और हमेशा बाबा की हिस्ट्री मनोहर दादी सुनाती थी। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। चरित्र, बाबा कहते ना, चरित्र सुना के चरित्रवान बना देना। तो दूसरों को चरित्र सुना के सचमुच उन्होंने जब भी हमें मिली कोई ना कोई, कभी दादी का चरित्र, कभी बाबा का चरित्र, कभी मम्मा का चरित्र, ऐसे सुनाती थी इतनी गहराई से जो वो छप गए हैं, हमारे हृदय में भी छप गए हैं ऐसे। तो ये एक दादी की सबसे पहली धारणा जो मैंने ये देखी। दूसरा, पढ़ाई का शौक, इतना ज़बरदस्त शौक, शायद किसी को देखा, कभी क्लास मिस नहीं करना, रतवेला मिस नहीं करना, ये कितनी बड़ी बात थी। हमने तो वो दिन देखे हैं जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, जो आज डायमंड हॉल में चलती है, हिस्ट्री हॉल में चलती थी। और हिस्ट्री हॉल में दादी मुरली सुनाती थी, आगे आगे बहनों की तरफ मनोहर दादी नीचे पट पे बैठती थी और इधर दादा विश्वरतन बैठते थे। कभी भी नहीं देखा एब्सेंट, एकदम, और डायरी पेन हाथ में, पूरा स्टूडेंट बन के, इतना पढ़ाई का शौक, ये मनोहर दादी को देखा। फिर उनमें पॉइंट निकालना, फिर उनके अच्छी तरह वो कराना, वर्कशॉप कराना, मंथन कराना। तो ये दादी को पढ़ाई का शौक जो है बहुत अच्छा था। फिर नेक्स्ट उनके अंदर जो विशेषता देखी, चक्कर लगाना। चक्कर, बाबा कितना पहले तो सबसे ज़्यादा मनोहर दादी का ही नाम लेता था। देखो बच्चे, मनोहर है, कितना चक्कर लगाती है, कितना सेवा का शौक़ है बच्ची को, सर्विस का शौक़ है। तो प्रैक्टिकल में मैंने देखा कि उन्हें सेवा का चक्कर का तो शुरू में इतना वरदान था, सब तरफ चक्कर लगाना। तो चक्रवर्ती बनने की निशानी है ना, चक्कर लगाना माना चक्रवर्ती बनना। तो मुझे भी सौभाग्य मिला 1-2 बार साथ चक्कर लगाने का, हरियाणा के सेंटरों पे जब 2 बार 3 बार मुझे साथ अपने लेके गई। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी सेवाओं के चक्कर पे झट भागा। जिसे बाबा कहते, देखो बच्चे, शिकारी कुत्ते को जैसे मिले नज़र आए शिकार तो पट भागेगा। तो मनोहर दादी इस शिकार करने में बाबा के सामने नंबर 1 रहती थी। तो एक ये उनकी विशेष धारणा थी। फिर उनका एक विशेष देखा, नाम ही है जैसे मनोहर, सबके मन को हरने वाली, दिल की बात ऐसी लेगी, प्यार से इस तरह लेगी जो सबके मन को हर लेगी। ये एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, सबके मन को हर लेना प्यार से। इतना मिलनसारिता का गुण इतना ज़बरदस्त था कि एकदम आप मिलेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं अपनी है, बहुत पुरानी जानकार दादी है। और आपको ऐसी भाषणा देगी जो बस जैसे बड़े पुराने हैं आप उसके जानकार। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी वो थी। और ऐसा नहीं, लवफुल भी थी और उनके अंदर लाफुल की भी धारणा, मर्यादा है जहाँ आती है वहाँ लाफुल की भी धारणा थी। लवफुल और लाफुल का उनके जीवन में बैलेंस हमने देखा। बहुत सिंपल थे, सिंपलिसिटी बहुत थी। करनाल में शुरू में होते थे, जो चीज़ आती थी वो भी औरों को, स्टूडेंट्स को खिला देना,
कि चलो देखो, इतना त्याग की देवी बन के सेवा करना, साथियों का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, केयरिंग नेचर इतनी ज़बरदस्त बाबा ने भरी हुई थी, ये कमाल थी, वंडरफुल था। और निरहंकारिता मैंने देखी कि अहम कहीं भी जरा नहीं। मुझे तो वो सीन भी याद हैं जब कोई कुछ कुछ बाबा के सामने बोला, दादी के सामने बोला, लेकिन दादी निरहंकारी, प्यार से शुभ भावना, शुभ दृष्टि देती रही, कुछ नहीं, और वो ठीक हो जाती थी आत्मा। ये एक बड़ी वंडरफुल बात थी। तो इतनी उनमें निरहंकारिता थी, बहुत ज़्यादा। कभी भी उनको उसमें आवेश में आते हमने नहीं देखा कि उसमें आ जाए, नहीं, बहुत ही निरहंकारी बन के और सदा जो है चलते जाना, उड़ते जाना, एकदम ऐसा बन के वो रही हैं। सचमुच ही बाबा ने उनको ये मनोहर नाम दे के सबके मन को हरने वाली, एकदम प्यार से किसी की दिल लेनी सीखनी हो ना, तो वो हमारी मनोहर दादी, उससे कोई भी जाके मिलेगा, छोटी भी बहन मिले, बड़ी भी मिले, अच्छी तरह दिल की बात सुनना और उनको फिर प्यार से रेस्पॉन्स देना, ये एक उनकी महानता थी। इसलिए बहुत खुशी होती है आज हम जिनसे पालना ली है, दादी मनोहर इंदिरा का ज्ञान मानसरोवर में हमने यादगार दादी मनोहर मेडिटेशन हॉल बनाया है 300-400 की कैपेसिटी का। और दादी चंद्रमणि का हमने दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम बनाया है, तो उनकी यादगार का, तो ताकि इतना उन्होंने हमारी पालना की है, हम भी उनका कुछ रिटर्न कर पाए। अच्छा, ओम शांति। खुदा सबका एक है, खुदा के सब बंदी हैं, सब आत्माएं हैं, सब तुम्हारे भाई हैं, सबका तुम्हें कल्याण करना है। इसलिए ये विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण के लिए लगा हुआ है। हिंदू मुसलमानों का भेदभाव यह नहीं है, सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई का नाता परमात्मा ने यहाँ पक्का कराया है। इसलिए दिव्य गुरु की धारणा सुत आती है, किससे क्या लड़ाई करे, क्या चाहिए, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे ऊपर से। अपना देखो, अपना पोता मिल ऊपर से कुछ लेके आए थे, कोई तिजोरी ऊपर से आई थी आपके साथ में, कोई धन जेवर भूषण कुछ आया? अरे हमारा अपना शरीर भी हमको यहीं मिला, यहीं लेते, यहीं छोड़ के अकेली बिंदु आत्मा चली जाती है ऊपर में। तो न कुछ ले आए थे न कुछ ले जाना है, तो किसमें ममता रखे? कोई हमारा साथी संबंधी ऊपर से आया ही नहीं था हमारी आत्मा के साथ। जब मरेंगे तो हमारे माँ बाप हमारे साथ चलेंगे? कोई भी नहीं चलेगा। पूछ लो भले परिवारों से, कौन चलेगा मेरे साथ, मैं जाऊं तो? कोई चलने के लिए तैयार होता है? जब वो चलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्यों ममता उनमें रखते हैं? जब धन हमारे साथ चलेगा नहीं तो हम धन में बुद्धि क्यों अटकाते हैं? तो यहाँ ऐसा ज्ञान मिलता है जिसे कुदरती इन सब विनाशी चीजों से वैराग आ जाता है। ये विनाशी चीजें माना ही विनाशी, अविनाशी एक ही ईश्वर है। प्यार करना है तो ईश्वर से करना है, सुख पाना है तो ईश्वर से पाना है। अगर कर्मों को जीतना है, विकर्मों को जीतना है, तो परमात्मा से योग लगा के नई शक्ति लेकर के हम अपने विकर्मों को जीत सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप अपना समय कीमती सफल करेंगे, सेंटर में जाएंगे, और नई दुनिया जो आ रही है, आने वाली है जरूर, परंतु परमात्मा आपको निमित्त बनाता है कि आप अपने मन वचन कर्म से इसमें सेवा करके अपना भाग्य बनाओ। बाकी भगवान तो है ही रचता, वो तो करेगा ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए स्वर्ग आना लाना। परंतु स्वर्ग में हम भागी कैसे बने? जब हम अपनी मनसा को शुद्ध रखेंगे, जब हम अपना वचन शुद्ध बनाएंगे, जब हम अपना कर्म ठीक करेंगे, तब हम फिर से अपने ही मन वचन कर्म से स्वर्ग को धरा पर ला सकते हैं।